नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भाजपा के नए होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दोस्तों, चर्चा है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी बन सकते हैं। अब सवाल है कि ये संजय जोशी हैं कौन? आखिर संजय जोशी की क्या खासियत है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने की चर्चा हो रही है? आखिर भाजपा का थिंक टैंक कहा जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद संजय जोशी ही क्यों हैं? दोस्तों, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर संजय जोशी कौन है, इन्हें क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। दोस्तों, संजय जोशी को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। संजय जोशी को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। दोस्तों, संजय जोशी लंबे समय से भाजपा और आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। संजय जोशी की राजनीतिक यात्रा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच गहरे संबंध बताए जाते हैं। उनकी सादगी और संघ में उनकी भूमिका ने उन्हें एक समर्पित और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पहचान दिलाई है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रहे संजय जोशी अपने शुरुआती करियर में इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते थे। इसके बाद उन्होंने संघ से जुड़कर अपना जीवन संगठन को समर्पित कर दिया। दोस्तों, 1988 में संजय जोशी पहली बार सुर्खियों में आए जब उन्हें संघ ने गुजरात में बीजेपी की इकाई को मजबूत करने के लिए भेजा। उस समय नरेंद्र मोदी भी गुजरात में महासचिव के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों, दोनों नेताओं ने मिलकर संगठन को मजबूत करने का कार्य शुरू किया, लेकिन 1995 में शंकर सिंह वाघेला के विद्रोह के बाद उनके संबंधों में खटास आ गई। दोस्तों, 2001 में दोनों नेताओं के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। 2001 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया तो संजय जोशी को पार्टी का संगठन महासचिव बनाकर दिल्ली भेजा गया। दोस्तों, कहा जाता है कि 2005 में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक फर्जी सीडी कांड की वजह से संजय जोशी को भाजपा से किनारे कर दिया गया और वह करीब 6 साल तक राजनीतिक वनवास में रहे। लेकिन 2010 में नितिन गडकरी के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पार्टी में वापस लाया गया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि संजय जोशी की वापसी के बावजूद नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच टकराव जारी रहा, जिसके कारण जोशी को 2012 में पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, अब संजय जोशी एक बार फिर से पार्टी में सक्रिय हैं और उनकी वापसी ने भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अटकलें तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत का संजय जोशी को समर्थन है। संघ के समर्थन के साथ अगर संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो यह भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन और संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी भी हालत में संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहती है। यदि संघ की प्राथमिकता के बावजूद संजय जोशी भाजपा का अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं तो उनकी जगह पर भाजपा के कुछ अन्य चेहरों पर भी चर्चा है। इनमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी चर्चा है। देवेंद्र फडणवीस को
संगठन और सरकार दोनों को चलाने का अच्छा अनुभव है। ऐसे में फडणवीस के भी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि कहा जा रहा है कि फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में ज़्यादा रुचि रखते हैं। फडणवीस के अलावा महाराष्ट्र से आने वाले संघ से जुड़े भाजपा नेता विनोद तावड़े के भी अध्यक्ष बनने की चर्चा है। विनोद तावड़े को संगठनात्मक और मराठा राजनीति में अच्छी पकड़ है। इनके अलावा भाजपा का एक खेमा इस बार किसी महिला नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के पक्ष में है। बहरहाल भाजपा का एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, इसकी घोषणा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी हो सकती है। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए UP80। धन्यवाद।